नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडवाइजरी ऑन रीसेट एंड रीफाइलिंग ऑफ जीएसटी R3B ऑफ सम टैक्सपेयर। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट ने दे दिया बड़ा टेंशन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें हो क्या रहा है कि आपके द्वारा फाइल किए गए जीएसटी R3B रिटर्न को जीएसटी डिपार्टमेंट ने कर दिया रीसेट। अब आपको दोबारा फाइल करनी होगी जीएसटी R3B, आपको रीफाइल करनी होगी अपनी जीएसटी R3B की रिटर्न को। और जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, यह जो एक एडवाइजरी आई है, आप देख सकते हो आपके जीएसटी पोर्टल पर, यहां दिख जाएगा ये एडवाइजरी ऑन रीसेट वाला। ये देखिए, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर्स को ईमेल आ रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, और एक तरीके से नोटिस समझो, मेल के द्वारा नोटिस आ रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आपके फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए 2017-18 जिस ईयर में जीएसटी आया था, 17-18 में किसी मंथ का, मान लीजिए जुलाई 2017 का 3B या अगस्त 2017 का 3B, किसी भी मंथ का जीएसटी R3B 17-18 का हो या 18-19 किसी मंथ का जीएसटी R3B हो, उन्होंने आपके जीएसटी R3B को रीसेट कर दिया। रीसेट का मतलब एक तरीके से मान लीजिए आपने जो फाइल किया था उस डाटा को डिलीट ही कर दिया, एक तरीके से आपने फाइल ही नहीं किया, ऐसा समझ लीजिए। और आपको मेल करके वो क्या बोलते हैं, इस मंथ का आपका जीएसटी R3B रिटर्न डिपार्टमेंट ने रीसेट कर दिया है। क्यों रीसेट कर दिया भैया? बोल रहे हैं कि जो पोर्टल पर डाटा सेव्ड है और आपने जो अपना जीएसटी R3B रिटर्न फाइल किया है, जो आईटीसी लिया है या जो लायबिलिटी दिखाया है, वह मिसमैच है, उसमें गलती है। इसलिए आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप दोबारा अपने जीएसटी R3B को फाइल कीजिए। दोस्तों, यह बात आपको कहां तक सही लगती है? इसमें कॉमन सेंस वाली बात है भैया, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने मान लीजिए जुलाई 2017 का जीएसटी R3B रिटर्न फाइल किया, जीएसटी R1 फाइल किया, उसके बाद आपने एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न अपना जीएसटी R9 फाइल किया। पूरे साल में जो भी गलती रही होगी आपने जीएसटी R9 में ठीक किया, और इसके बाद अगर आपके रिटर्न्स को डिपार्टमेंट चेक करता है, बिल्कुल चेक करता है, चेक करने के बाद उसको कोई गलती मिलती है, कोई मिसमैच मिलता है, तो वह नोटिस भेजता है। नोटिस तो भेज भी रहा है, 17-18 की नोटिस आ रही है, 18-19 की नोटिस आ रही है, 19-20 नोटिस आ रही है, इसी को लेकर कि आपका मिसमैच है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कहाँ का रूल है कि आपने हमारे रिटर्न को ही रीसेट कर दिया? अब भाई, हमने क्या डाटा फाइल किया है, कैसे फाइल किया, आपने तो पूरा डिलीट ही कर दिया। आप जब जीएसटी R3B फाइल कर देते हो तो आप देखते हो, आपको दिखता है कि फाइल्ड, मतलब रिटर्न फाइल्ड हो गई है। लेकिन मान लीजिए जुलाई 2017 का इन्होंने 3B रीसेट कर दिया, अब आप जुलाई 2017 की 3B देखोगे तो वहां पर जो है आपका ड्यू डेट दिखा रहा है, कि ऐसा लगेगा आपने फाइल नहीं किया है। और ड्यू डेट कौन सा दिखा रहा है? आपको जब नोटिस आई है, यानी कि जिस दिन आपको ईमेल आया है या बताया गया कि आपको इस मंथ की रिटर्न रीसेट कर दी गई है, जिस डेट को ईमेल आया है उसके 15 दिन के अंदर आपको उसको रिफाइल करना है, उसके 15 दिन के अंदर का उसमें ड्यू डेट दिया जा रहा है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। जीएसटी में कोई भी किसी भी सेक्शन में, रूल में कहीं भी नहीं बताया गया है कि आपने जो जीएसटी R3B रिटर्न फाइल कर दिया है, अगर उसमें कुछ मिसमैच है तो डिपार्टमेंट उसको डिलीट कर देगा या रीसेट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, जो मिसमैच है आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, आप उसका रिप्लाई दो, जो कि हो रहा है, नोटिस आ रही है, हम रिप्लाई दे भी रहे हैं। लेकिन ये रीसेट वाला मामला जो है बहुत ही गंभीर है भाई, क्योंकि अगर हम लोग जीएसटी R3B फाइल करते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें मौका नहीं दिया जाता कि मैं अपने जीएसटी R3B को रिवाइज कर लूं या रीसेट कर लूं, अमेंडमेंट कर लूं, हमें बिल्कुल मौका नहीं मिलता। और हमारे पुराने जीएसटी R3B को डिपार्टमेंट सीधा रीसेट कर दे रहा है, और आप दोबारा फाइल करो, आपके 3B में गलती थी। अरे भैया, जब गलती थी तो आप हमें नोटिस भेजो, हम उसका जवाब देंगे। कहाँ गलती आप दिखाओ कि हमने क्या डाटा फाइल किया है, आपका पोर्टल क्या बोल रहा है, हमें बताओ।
आपने पूरा रीसेट ही कर दिया। अब 2000 अगर मेरे पास आ जाए नोटिस जुलाई 2017 की 3B आपका रीसेट हो गया है, आप फाइल करो। मान लेते हैं हमने किसी तरीके से जो डाटा उस टाइम फाइल किया था GSTR 3B का, मैंने उस डाटा को दोबारा फाइल कर दिया। आपने रीसेट किया, मैंने दोबारा फिर वही डाटा फाइल कर दिया। अगर मैंने कुछ चेंज नहीं किया, दोबारा वही डाटा फिर फाइल कर दिया, तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि जो गलती मैंने पहले की थी, आपने रीसेट मारा, सेम वही डाटा मैंने फिर फाइल कर दिया, तो आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे? कैसे पता चलेगा आप हमने ठीक फाइल किया? और मान लीजिए कि हमने कुछ चेंजिंग कर दिया, उस डाटा को कुछ चेंजिंग कर दिया, तो भैया जो हमने एनुअल रिटर्न फाइल किया है, GSTR 9 फाइल किया है, वहां फर्क नहीं आ जाएगा? एनुअल रिटर्न में तो हमारी पूरी ऑडिटेड बैलेंस शीट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सब कुछ हम अपलोड करते हैं। अब वहां जो हमने, इसका मतलब अगर आप 3B में आपने रीसेट किया, 3B में हमने कुछ अलग फाइल किया डाटा, तो हमारा एनुअल रिटर्न क्या बोलेगा, कैसे मैच करेगा? तो बिल्कुल दोस्तों, यह चीज तो समझ में नहीं आ रही है कि यह हुआ क्यों, GST डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया। कॉमन सेंस वाली बात आप ही समझ सकते हो कि अगर कोई गलती है तो रीसेट का मतलब ये हो गया कि आपने जो वर्किंग किया है, जो डाटा फाइल किया, आपको पूरा खत्म कर दिया, कोई सबूत ही नहीं छोड़ा कि आपने क्या फाइल किया था। डिलीट, अब आप और सीधा बोल रहे हैं कि आपको मौका दिया जा रहा है, एक चांस दिया जा रहा है कि आप सही रिटर्न फाइल करो। तो दोस्तों, यह चीज जो है कुछ टैक्स पेयर के साथ हो रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं कि यह हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, या सीधा सीधा GST डिपार्टमेंट की गलती है, और खुद GST डिपार्टमेंट की गलती को आपके ऊपर डाला जा रहा है। ये हुआ क्यों होगा? ऐसा मुझे लगता है कि 17-18 की नोटिस सबको आ रही है। किस चीज की नोटिस आ रही है? कि आपका डाटा मिसमैच है, आपने ज्यादा ITC ले लिया, आपने लायबिलिटी ज्यादा है, आपने कम टैक्स पेमेंट किया है, तो आपकी GST रिटर्न को स्क्रूटनी में डालकर नोटिस भेज रहे हैं। GST डिपार्टमेंट इस पे वर्किंग कर रहा होगा, कुछ टैक्स पेयर के डाटा को चेक कर रहा होगा, और बाय मिस्टेक, बाय कोई टेक्निकल गलती हो सकती है, उनके द्वारा कुछ डाटा आपका या डिलीट हो गया होगा, या कुछ भी हो सकता है चेकिंग के टाइम, या जो भी वो रीचेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हो गई होगी। अब उस गलती को छिपाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि आपके GSTR 3B को ही रीसेट कर दिया, उड़ा दिया सब कुछ। आपने जो फाइल किया था ऐसा बिल्कुल न्यू कर दिया। ऐसा हो गया कि आपने फाइल नहीं किया था, और आपको मेल कर दिया, भैया आपने, आपका 3B रीसेट हो गया है, आप दोबारा फाइल करो। अब दोबारा कैसे? इतना आसान थोड़ी है दोबारा फाइल कर दे। कौन सा डाटा कैसे एडजस्टमेंट किया था, क्या किया था 2017 में, आज 5 साल 6 साल पुराने 3B को मैं दोबारा फाइल करूं? तो दोस्तों, यह चीज जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर के लोगों को कुछ करना चाहिए, कोई आवाज उठानी चाहिए, या तो उसका सीधा सीधा रास्ता, आप कोर्ट जाओ और कोर्ट में बोलो इस तरीके से GST डिपार्टमेंट ने क्यों किया, हमारी पूरी मेहनत को, हमने जो डाटा दिया, जो फाइल किया, उसको रीसेट क्यों किया? जो गलती थी हमें नोटिस में बताते कि आपकी ये गलती है, लेकिन रीसेट करने का कोई मैटर नहीं बनता है। तो दोस्तों, इसमें यही है कि आपके जो GSTR 3B रिटर्न है ना, डिपार्टमेंट को कर दे रहा है रीसेट, ऐसा समझिए कर दे रहा है डिलीट, और आपको बोल रहा है आप दोबारा फाइल कीजिए। अब सबको नहीं हुआ है, सम टैक्स पेयर्स मतलब कि जिनका जिनका वो रिटर्न को चेक कर रहे होंगे, जिनके रिटर्न को वर्किंग कर रहे होंगे, नोटिस भेजने के लिए रीचेक कर रहे होंगे, उनके साथ ये गलती हो गई, और उनका सबका रीसेट करके तो भेज दिया ईमेल, भैया आप दोबारा फाइल करो। तो दोबारा फाइल करना कोई आसान बात नहीं है, आपका पूरा डाटा मिसमैच होगा, क्योंकि आपने GSTR 9 फाइल कर चुके हो। तो दोस्तों, आप बताना क्या कितना प्रैक्टिकल है, क्या GST डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही किया है, क्या कहाँ लिखा गया है, कौन से रूल में लिखा गया है कि GST डिपार्टमेंट आपके फाइल किए हुए रिटर्न को रीसेट मार देगा और आपको बोलेगा दोबारा फाइल करो? हमें तो मौका नहीं मिलता। हम, अगर हमसे कोई गलती हो जाए 3B फाइल करने में, तो हमारे लिए कोई चांस नहीं है कि हम उसको अमेंडमेंट कर लें या उसको रिवाइज कर लें, और डिपार्टमेंट चाह रहा है कि 6 साल पुराने रिटर्न को, 5 साल पुराने रिटर्न को रीसेट मार दे रहा, बोला दोबारा फाइल करो। दोस्तों, आप लोग बताना क्या कहां तक सही है, और GST डिपार्टमेंट ने जो यह किया है क्या सही किया है? अभी तो लगभग कुछ टैक्स पेयर के साथ हो रहा है। अब ऐसे धीरे धीरे, अभी ये एडवाइजरी कब आई है? ये एडवाइजरी है 9 अप्रैल की।
कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक एडवाइजरी डाल दिया है और लोगों को मेल कर रहे हैं कि दोबारा फाइल करो। तो इस वीडियो के बारे में बताना कि जीएसटी डिपार्टमेंट के इस जो उन्होंने यह किया है, इसके साथ आप क्या सहमत हो, क्या सही है? और अगर आपको भी कुछ इस तरीके से मेल आया होगा कि आपको रिबिल रीसेट हुआ है, आपको रिफाइल करना है, तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना और मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से वो रीजन क्या लिख रहे हैं, एक्चुअली में प्रॉपर क्या रीजन दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।